बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए साथियों कक्षा 8 गणित का पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप फटाफट से पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिए और आपको सभी प्रश्नों का आंसर है इसी प्रकार से करना है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और इनको सोल्व करने का तरीका है वो भी आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि ऐसे ही वीडियो जो और अपलोड करूँगा मैं पेपर के रिगार्डिंग तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे देखो 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो 8/21 है, इसको अपन 21/8 लिख देंगे। तो आपका 21/8 कहाँ पे लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रतिलोम आपको पूछा है व्युत्क्रम वाला, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो 8/21 है उसको उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है? माइनस का चिन्ह लगा देना है बस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। तो 1/4 और 1/2 के मध्य जो परिमेय संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगा 3/8। अब वो कैसे आप याद करेंगे? एक तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा हो जाएगा इनसे, ठीक है, क्योंकि ये तो पहली छोटी है, क्योंकि एक में भी भाग दिया गया है, मतलब वो अपने आप में छोटी संख्या हो गई एक से, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 3/4 है, 3/4 भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो देखिए 3 है, ये 3 में अगर मैं 8 का भाग दूंगा, मैंने जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, ठीक है, तो 3 8 24, 8 बार गया, 3 8 24 पे 6 बच गया, ठीक है, फिर मैंने जीरो लगाया, ठीक है, तो इस प्रकार से 8 पॉइंट आ गया, 0.8 आ गया। अगर मैं 10 में देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट जीरो लगा लिया और यहाँ पे लगाया जीरो और 8 का दिया, तो 8 एकम 8 आ गया, ठीक है। तो ये तो कितनी हो गई? ये तो बड़ी हो गई ना, छोटी, यानी कि 0.10 आ गया और वो 8 आ रहा था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x-4 = 5 दिया गया है, तो कौन सा आंसर आपका आएगा? तो ये तो बिल्कुल ईजी है। x-4 आपको 5 दिया गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5, तो ऐसे कैसे था? ये उधर उधर जाके x प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस ये हो जाएगा 5 + 4, तो 5 4 किस में दिया गया है? ये वाले में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पक्षांतर करते समय जो प्लस का चिन्ह है वो किस में बदलता है? तो दोस्तों अगर अपन किसी भी चीज़ का पक्षांतर करते हैं, तो अगर मान लीजिए प्लस का चिन्ह है तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। यहाँ पे माइनस है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे गुणा है तो किस में चला जाएगा? भाग में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चार भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या बोलते हैं? तो चार भुजाओं से दोस्तों, चार भुजाओं से घिरी हुई, मान लीजिए एक दो, ठीक है, 1 2 3 4, चार भुजाओं से घिरी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। वर्ग के चारों कोणों की नाप है वो क्रमशः क्या होती है? तो कोई भी जो वर्ग होता है आपका, इस प्रकार से वर्ग देख लीजिए, तो इसके चारों कोणों की नाप होती है 90 90 90, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 225 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों 225 का वर्गमूल, ठीक है, एक तो आपको याद रखना है, एक तो आपको पूछता है डायरेक्ट वर्ग क्या होगा, एक होता है आपका वर्ग और मूल, ठीक है। मूल का मतलब हो गया इससे छोटी संख्या, जो भी संख्या पूछी जा रही है उससे छोटी संख्या आएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अपन 15 और 15 गुणा करते हैं तो आपका 225 आता है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ऐसे आपको किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 14,400 के वर्गमूल में एक अंकों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हल करने के लिए हमें जोड़ा बनाना पड़ता है। देखिए हमने ये पे लिख दिया, अगर दो दो और एक, तो दो जोड़े बन गए और एक संख्या बच गई आपस में, तो कितनी अंक हो गए? टोटल 3 अंक हो गए आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? 3, ठीक है। अगर और भी बड़ी संख्या हो तो आप जोड़ा बना के देख लेना, जितनी संख्याएं आ रही है वही आपका सही आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए व्यंजक आपको दिया गया है, a² + 2ab + b² के गुणनखंड क्या होंगे? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का सही आंसर होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। इस बेस पे आगे और क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सोल्व करके बताएंगे कि इसको अगर अपन ओपन करते हैं तो ओपन करने पे क्या निकलता है फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो दोस्तों मूल बिंदु के निर्देशांक आपने ये देखा होगा, ये एक्स एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्स हो गया, ठीक है, ये -5 हो गया और ये -x हो गया, ठीक है। इसमें अगर अपन करते हैं तो मूल बिंदु हमेशा 0 0 यहाँ पे होंगे आपके, ठीक है। तो ये 0 0 होंगे, तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है। इसमें और भी कुछ पूछा जा सकता है, आपको कोई संख्याएं दे दी और पूछी जाए, ये एक्स, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, तो कौन से तल में स्थित है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 8/5 x² में x² का गुणांक क्या होगा? तो 8/5 में x² का गुणांक, ठीक है, एक साथ में लगा हुआ तो x² का गुणांक 8/5 बन जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 8x² + 2xy + 3x² + 2y², है ना, इसको आपको आंसर करना है। तो इस प्रकार का इसको आपको सोल्व करना है कुल मिला के। तो इसका अगर आप सोल्व करेंगे तो आप इसको सोल्व करने देखेंगे तो इसका सही आंसर है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो इसको अपन छोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 3
घात कितनी दी गई है 0, 3 की घात 0 दी गई, इसका मान क्या होगा 1। दोस्तों कोई भी संख्या ले लीजिए, 1 की पावर अगर 0 है तो भी 1 होगा, अगर 100 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए उसकी पावर उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6x प्लस 18xy का सार गुणनखंड है। तो दोस्तों इसका सार गुणनखंड है वो आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 6x दिया गया है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कितना दिया 18xy, 18 के अगर मैं टुकड़ा करूँ 2 गुणा 3, ठीक है, एक्स वाई मैंने ले लिया एक और है, ठीक है, एक और ले लिया मैंने। इस प्रकार से मैं टुकड़े करूँगा इसका, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, फिर गुणा किया मैंने 3, ठीक है, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इस प्रकार से टुकड़े हो गए। तो इसका जो सार गुणांक है वो क्या आ जाएगा आपका 6x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और 3 दो जोड़े बने हैं, 2 और 3 के, 2 गुणा 3 वाला 3 अलग हो गया, तो इनको मैंने गुणा किया तो 3 दूनी 6x आपका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 3 से विभाज्य संख्या है दोस्तों, 3 से विभाज्य संख्या देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एडिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, मतलब जो संख्याएं दी गई है उनको जोड़ करके देखेंगे, अगर वो उनका योग है वो 3 से भाग हो रहा है तो सही है वरना गलत है। जैसे कि 8 और 2 है, ये कितना हो गया, अगर मैं जोड़ूँ तो 10 हो गए, अब 10 में 3 का भाग नहीं जाता है तो ये संख्या नहीं होगी। आगे देखिए यहाँ पे 9 और 7, तो ये कितना हो गया 7 7 14 15 16, तो 16 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो ये भी नहीं होगी। 41 देखिए 4 + 1 = 5, तो 5 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो बाकी कौन सी बच गई यही, तो ये आपका सही आंसर हो गया। 8 7 कितना हो गया 15, तो 15 में 3 का भाग जाता है 5 × 15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से होगी। सम संख्या मतलब मान लीजिए 2 आपको दिया गया, 4 आपको 6 8 10, ये सब संख्याएं हैं, तो ये क्या होगी, इकाई का अंक अगर ये है तो वो 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखिए संख्या 18 के घन के इकाई का अंक क्या होगा, दोस्तों घन पूछा गया है, ठीक है, तो 18 को मैं इसको गुणा करूंगा, मतलब अगर मैं लास्ट की संख्या गुणा करता हूँ 8 × 8 × 8, तो 8 × 64 हो गया, 64 को 8 से गुणा किया तो 832, यानी कि लास्ट में 2 निकल के आ गया इकाई अंक, तो यही पूछा है हमें इकाई अंक क्या होगा, तो 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। कोई भी अंकित मूल्य दिया गया है उस पर भी कोई छूट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बट्टा बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ये आपको भर लेना है बट्टा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 8xyz माइनस 5xyz का हल क्या होगा, तो सीधा सीधा इसमें से आपको माइनस कर लेना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 में से 5 गए तो 3x y और z आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए अगला संख्याओं को परिमेय संख्या आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, परिमेय संख्याओं को रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपको बात करूँगा। यदि दोस्तों यहाँ पे अगला दिया गया है 243 और x + 1 घात दी गई है बराबर 243 - 5 दिया गया है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, देखिए आधार दिया गया है तो आधार समान होते हैं, तो जो घात होती है उनके हिसाब से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो x + 1 बराबर आपको दे दिया गया -5, ठीक है। अब यहाँ पे x के मान निकालना आपको, तो -5 और माइनस इधर जाके 1 हो गया तो -6 हो गया, तो आपका क्या आंसर आ गया x के बराबर -6। यहाँ पे देखिए कक्षा 8 में अध्ययनरत पद विद्यार्थियों में 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त किया है, तो A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे कुछ दिया गया, टोटल विद्यार्थी नहीं दिए गए, जब तक टोटल विद्यार्थी नहीं दिए जाएंगे हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो टोटल विद्यार्थी है वो मान लीजिए कि अपन 150 है। अब 150 में 60 विद्यार्थियों ने क्या किया, A ग्रेड प्राप्त किया, तो इसको इस हिसाब से करेंगे, 2 जीरो को अपन काट देंगे और 15 की 90, यानी कि 90 छात्रों ने क्या किया, 150 में से A ग्रेड प्राप्त किया है। इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। आगे देखिए अपन सरल करना है, तो सरल करने का आप आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए आपको ये द्विघात समीकरण दिया गया है, तो x² आ जाएगा आपका, ठीक है, प्लस इसका आ जाएगा 25, तो -2x × 5, तो 5 दूनी 10, यानी कि इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10x, ठीक है। तो मैं दोबारा से लिख के बता देता हूँ आपको। हमने इसको सोल्व किया तो आपका आ गया x², ठीक है, माइनस आपका 10x, प्लस में आ गया आपका 25 और प्लस में आपको दिया गया है 10x, ये आपका टोटल बन गया, आप है ना। अब यहाँ पे देखिए 10x एक तो प्लस का है एक माइनस का है, दोनों को मैं काट सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे x² बराबर, इसको मैं उधर ले जाता हूँ 25 को, तो -25 उधर चला गया, ठीक है। अब इसको घात हटाऊंगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 5 निकल जाएगा, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का। यहाँ पे देखिए संख्या आपको दी गई है 5.6179 और 10 की पावर 7 के सामान्य रूप में इसको व्यक्त करना है। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त करना है। देखो प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हैं, यहाँ पे 2 अनुपात
3 दिया गया है, तो 2:3 का मतलब क्या हो गया, 2/3। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब आपने 100 से गुणा किया तो 100 ऊपर गुणा होगा, तो 200 हो गया ऊपर, तो नीचे कितना बच गया आपका 3, तो 3 का भाग देंगे अपन, तो 3 छीकी 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 छीकी 18, तो मतलब 66 पॉइंट आपका 666 ऐसे चलता रहेगा ये। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या आ गई परसेंटेज में, 66.66, ठीक है। ऐसे आप दूसरी संख्या को भी कर लेंगे। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा आपको याद कर लेनी है। यहाँ पे देखिए 2x - 3 = 7 को हल करना है, तो आराम से आप कर सकते हैं। 2x - 3 = 7 आपको दिया गया है, ठीक है। तो 2x तो इधर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए 2x, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बराबर में 7, तो ऐसा कैसा है, अब ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर ये हो गया, तो 2x = 3 और 7, तो 7 और 3 10 हो गए। अब यहाँ पे x का मान क्या करना है, तो 2 का इसमें भाग दे दूंगा मैं, तो 5 आ गया, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ गया आपका 5, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 5, ठीक है। ऐसे आपको करना है। यहाँ पे देखिए एक समभुज की भुजाएं कितनी होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री गई है। अगर देखिए किसी वर्ग की भुजा की लंबाई याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी वर्ग की भुजा की लंबाई याद करनी है। तो लंबाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 144 मीटर स्क्वायर दे दिया गया ना, तो उसकी भुजा आप आराम से निकाल सकते हैं, किसकी, वर्ग की। देखिए ये वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, अब इसका क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर मतलब ऐसी संख्या है जो इसका स्क्वायर हो गई है, तो यहाँ पे देखिए 12 × 12, 12 12 कितना होता है, 144 होता है, 144 आपको दिया गया है, तो भुजा क्या हो गई आपकी 12, तो इसका सही आंसर क्या निकल गया आपका 12। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गुणनखंड करना है, मतलब दोनों को आपको गुणा करना है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। x को पहले 7 से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 के x भी लगाया, तो 7x² आपका बन गया, ठीक है। फिर x को अगली संख्या से करना है, तो -x और y बच गया आपका। फिर यहाँ पे अगला करना है आपको 7 को फिर 7 से, तो यहाँ पे प्लस का लगा दिया आपने, 7 7 49, x आपका आ गया। फिर अगला करना है आपको y से, तो माइनस का आपने लगाया, और 7y², ठीक है। इस प्रकार से आपने कर लिया। अब इनको आप एक जगह रख लीजिए, x को अलग जगह रख लीजिए, y को अलग रख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला है वो भी आपको करना है। अब देखिए यदि 31x 5 और 3 का एक गुणज है जहाँ जेड एक अंक है, तो जेड का मान है वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जेड क्या दिया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है। यदि दी गई समांतर चतुर्भुज में पी क्यू आर एस में कोण x और कोण y के मान है वो आपको याद करना है। अब आप आराम से इसका मान है वो याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये समचतुर्भुज दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए कोण x एक तो ये रहा और एक कोण x y ये रहा, ठीक है। दोनों का आपको मान याद करना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इस रेखा को मैं आगे बढ़ाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पूरी रेखा है वो 180 डिग्री को निरूपित करती है। अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर दोस्तों ये जो कोण बना हुआ है ये, इसमें दोस्तों मैं बात करूँ इस ये सारे कोण है वो बराबर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सर्वांग संघ जो नियम होते हैं उसके आधार पे हम बात करेंगे। तो ये कोण, ठीक है, और ये कोण कितना दिया गया है आपको, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो बचा है माइनस का वो आपका आंसर जाएगा, और ये कोण और ये कोण आपका बराबर होता है, ठीक है। तो ये इतना का हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कोण आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मान ज्ञात आपको करना है, मतलब एकदम गुणा भाग करना है, सीधा सीधा आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो 3 से 3 को काट दिया मैंने, ये 5 का नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, देखिए काटने में क्या सावधानी रखनी है, ये गुणा है इसलिए हमने इन दोनों को काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 2/5 आपका बच गया। अब प्लस का आपका ऑलरेडी है, अब प्लस का आपका क्या बच गया यहाँ पे 5/2, माइनस का 3/5 गुणा 1/6। अब इसको भी अपन काट सकते हैं, ये माइनस यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे इसको आराम से, तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कभी भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो ऊपर आमने सामने की संख्याओं को काटना मत। अगर गुणा है तो देखिए इनको अपन काट सकते हैं, गुणा है तो काट सकते हैं वरना हम नहीं काट सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए तथा बी का मान आपको याद करना है, जहाँ ए तथा बी एक अंक है। अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा दिया गया है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो 7 और 2 कितना हो गए 9, तो ये 9 आ गया आपका। अब यहाँ पे ए है वो कितना संख्या दी गई, यहाँ पे 2 दिया गया है ना, तो यहाँ पे ए कोई संख्या होगी। अब संख्या 2 कैसे आएगा यहाँ पे, यानी कि ऐसी संख्या ऊपर होगी जिसमें से 3 जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा 2, मतलब यहाँ पे 5 होगा कोई, तो 5 में से 3 गए तो 2 आपका बच गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी कुछ संख्या होगी, तो वो यहाँ पे ये कौन सी संख्या होगी, इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है ए और बी का मान आपको रखते हुए, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे ये तो पूरा पेपर हो जाता है यहाँ पे आपका। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। मैथ का पेपर आपको इस हिसाब से मिलने वाला है, वैसे ही आपको हल करना है। मैंने लगभग सारे प्रश्न बता दिए, और भी मैथ के पेपर जो भी है मॉडल वो मैं आपको बता दूंगा। पीडीएफ लिंक के लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। धन्यवाद।